नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयपुर के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जयपुर रिंग रोड के बारे में। यह सिर्फ एक सड़क नहीं, यह जयपुर के ट्रैफिक, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर साथियों जरूरी है और यहाँ पे खेल को बदल सकती है एक तरीके से जयपुर के, क्योंकि जयपुर की जो आसपास की जगह है उनमें भी यहाँ पर साथियों बहुत ज़्यादा विकास होगा। जो जयपुर से जुड़े हुए गांव हैं उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो साथियों, इस वीडियो में हम यही बात आज जानेंगे। यह जानने वाले हैं कि यह रिंग रोड कहाँ से होकर कहाँ तक जाएगी, किन किन गांवों से गुजरेगी, यानी कि कौन से गांव हैं जयपुर में जिनसे यह होकर गुजरेगी। काफ़ी लोगों के ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आज हम उसके आंसर देंगे। आज तक का काम कितना पूरा हुआ है, भविष्य में इसकी पूरी होने की उम्मीद, कब तक ये पूरा भविष्य में हो जाएगा, आज इस वीडियो में हम यह भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे और आम लोगों को इससे क्या क्या फायदा होंगे, ये सब कुछ आज इस रिपोर्ट में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा साथियों। तो अंत तक जरूर बनना ताकि आपको समझ आ जाए जयपुर में क्या है रिंग रोड और इसके क्या फायदे हमें होने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिंग रोड क्या है साथियों। अब ये समझते हैं साथियों, ये 99.35 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन कंट्रोल्ड हाई स्पीड रिंग रोड प्रोजेक्ट है जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत बनाया जा रहा है। तो ये साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत ये जो अपनी रिंग रोड है ये बनाई जा रही है और इसके गवर्नमेंट क्या इसके लिए सोच रखी है और इसका मकसद क्या है ये भी आपको आज हम बताते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। जयपुर शहर के बाहर भीड़ भाड़ और ट्रैफिक को हटाना। जयपुर शहर से यानी कि बाहर जो ट्रैफिक अंदर आता है, बाहर से जो अंदर आता है जयपुर शहर के, उस ट्रैफिक से कमी होगी जिससे पोल्यूशन में भी काफ़ी कमी होगी और दिल्ली जैसा हाल हमारे यहाँ नहीं हो। इसके लिए पहले ही यहाँ पर सोच समझ के जो है निर्णय लिए जा रहे हैं। भारी वाहनों को शहर के बीच से होकर गुजरने से रोकना। अब सीधा जब रिंग रोड बनेगी तो यानी कि भारी जो वाहन होते हैं वह यहाँ पर शहर के अंदर नहीं आएंगे। इससे यहाँ पर साथियों जो है भारी वाहनों से भी काफ़ी वो ट्रैफिक होता था और प्रदूषण भी ज़्यादा होता है इनसे भी, तो इसका भी हमें यहाँ पे एक फ़ायदा मिलेगा। लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देना। इससे सीधा है कि लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी होगी और विकास अपने आप में ही जो गाँव में जो विकास रोजगार इनकी कमी है इससे भी यहाँ पर इनको ये फ़ायदा होगा और पेट्रोल की भी यहाँ पे सीधी यहाँ पे बचत होगी। सीधी गाड़ी जाएगी, भीड़ भाड़ में रुकेगी नहीं। जब यह पूरा होगा तो दिल्ली, अजमेर, सीकर, आगरा और टोंक किनारों से आने जाने वाले वाहनों को सीधे रिंग रोड पर जाने का विकल्प मिलेगा बिना शहरों में फंसे। तो अब वह यहाँ से सीधे अगर रिंग रोड पे चढ़ते, आगरा से किसी को यहाँ पे अजमेर की साइड जाना है, अजमेर रोड की तरफ, तो सीधा वह रिंग रोड से होता हुआ अजमेर रोड की तरफ आगरा से सीधा निकल सकता है। उसको यानी कि बिल्कुल सिटी में फंसना नहीं पड़ेगा। सीकर की तरफ निकल जाएगा, टोंक की तरफ निकल जाएगा, उनके किनारों की तरफ। तो यहाँ पे उनको काफ़ी ये फ़ायदा ये मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब रूट डिटेल्स से समझते हैं रिंग रोड कहाँ से कहाँ होकर गुजरने वाली है। अजमेर रोड के पास चित्रोली से शुरू यहाँ पे होगी, आगे बगरू, कालवाड़, जेबनर, रामपुरा, जालसू, चोमू, बस्सी, अंत है साथियों आगरा तक ये रोड जाएगी। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ से ये जाने वाली है जो जयपुर से जुड़ी हुई है। अजमेर रोड आप मान सकते हो, बगरू, फिर वहाँ से कालवाड़, जोबनेर, रामपुरा, जालसू, चोमू के जो बीच में जो स्टार्ट होता है टोल यानी कि उसके आसपास के इलाके, बस्सी में भी ऐसे ही है। तो इन इलाकों से यहाँ से ये होकर जो है रिंग रोड गुजरने वाली है, जो कि एक तरीके से इन गांवों को यहाँ पर फ़ायदा सीधे यहाँ मिलेगा, क्योंकि जयपुर जेडीए ने भी अपना दायरा काफ़ी बढ़ा दिया है। तो पहले से ही काफ़ी विकास की यहाँ पे सोची जा चुकी है कि जयपुर को किस तर्ज पे हमें बढ़ाना है, क्या यहाँ पे प्लानिंग्स रहेगी, क्योंकि अब जयपुर जो है
टूरिस्ट के अलावा भी यहाँ पर जयपुर और भी यहाँ पे बड़ी सिटी बनने की ओर अब आकर्षित है साथियों। इसके अलावा सड़क लगभग 10 तहसीलों से होकर गुजरेगी, जो जयपुर जिले के बाहरी इलाकों में स्थित है। इन गांवों को आप स्लाइड और मैप ग्राफिक्स में दिखाएंगे हम आपको यहाँ पे कि किस तरीके से होकर ये गुजर सकती है। हमारी तरफ से भी पूरी कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं काम कहाँ तक पहुँचा है, अब तक जो काम है कहाँ तक पहुँचा है। NHAI ने भूमि माप और सर्वे का काम शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा NHAI ने जो है अभी जो बाकी जो रिंग रोड का काम जो थोड़ा बहुत बचा था, यानी कि काफी सारा अभी एक तरीके से बचा है, तो वह वहां पर उन्होंने भूमि नाप और अधिग्रहण का जो है वो पूरी यहाँ पे तैयारी कर ली है। यानी जमीन पर फील्ड लेवल पर काम पहले से ही चरण में ही यहाँ पे सक्रिय है साथियों। जमीन नाप जोख और अधिग्रहण की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी तरीके से है, चालू है, जिसमें 99.35 किलोमीटर का भाग यहाँ पे जारी है साथियों। लगभग यहाँ पे साथियों 662 हेक्टेयर जमीन के लिए अधिग्रहण नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें प्राइवेट और सरकारी भूमि दोनों में ही शामिल यहाँ पर है। दरअसल साथियों सरल शब्दों में आपको एक समझाए, पहले चरण में भूमि अधिग्रहण सर्वे कार्य तेजी से हो रहा है। अगला चरण यहाँ पे नक्शा ड्रिलिंग, मिट्टी का अध्ययन और निर्माण शुरू करना होगा। यहाँ पे दूसरा चरण जो है, वैसे तो यहाँ पे काफी जगह रिंग रोड जैसे चालू हो चुकी है, काफी जगह काफी, लेकिन काम भी बाकी है। जैसे चोमू से जाते हुए यहाँ पे सीधा फिर वह वापस से घूम के जो आगरा रोड को यहाँ पे वापस उसको पकड़ेगी, उसके लिए अभी यहाँ पे काम बाकी है। कई चरणों में जो काम हो रहा है धीरे धीरे, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो है भूमि अधिग्रहण होने के बाद काम और भी तेजी से यहाँ पे साथियों स्पीड में होने लगेगा। निर्माण चरण में आने के बाद लगभग 3 से 4 साल का समय इस रिंग रोड को पूरा होने में लग सकता है, या इससे ज़्यादा भी अभी लग सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो, तो अगर जयपुर के आसपास इन्वेस्ट की भी आप सोच रहे हो, तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा 5 साल तक का, जैसे बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स में आमतौर पर होता है साथियों। अब बात करते हैं तो ये रिंग रोड हम सबको कैसे लाभ देगी और किस तरीके से हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा इस रिंग रोड के जरिए। ट्रैफिक में भारी कमी होगी, शहर के भीतर भारी वाहनों का प्रवेश कम होगा, जिससे सड़क जाम और सड़क दुर्घटनाएं कम होगी। प्रदूषण में कमी होगी, वाहन शहर के अंदर घूमते फिरते कम समय लगाएंगे, सीधे गलियों और बाजारों में नहीं आएंगे, जिससे यहाँ पे सीधा सीधा प्रदूषण में भी कमी होगी। कनेक्टिविटी बेहतर होगी, अजमेर, आगरा, सीकर और दिल्ली हाईवे में जाने वाले वाहनों को रिंग रोड को सीधा यहाँ पे रास्ता मिलेगा, समय और दूरी दोनों बचेगी। लॉजिस्टिक और व्यापारिक विकास, बाहरी इलाकों में गोडाउन, लॉजिस्टिक हब, औद्योगिक जोन विकसित होंगे। ये निवेश और व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा अवसर है यहाँ पे साथियों। ग्रामीण विकास, गांवों के आसपास भूमि मूल्य बढ़ेंगे, आसपास के जितने भी है जमीनों के मूल्य बढ़ेंगे। किसान और जमीन मालिक का मुआवजा और अवसर यहाँ पे मिलेंगे साथियों उनको। तो अब बात करते हैं साथियों कब तक यह रिंग रोड पूरी होने की उम्मीद है। अभी तक NHAI ने, राजस्थान सरकार ने किसी निश्चित तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन भूमि अधिग्रहण प्लस सर्वे प्लस चरण में जो ये काम चल रहे हैं, इसके बाद डिजाइन, निर्माण और अंतिम रूप देने के कई चरण होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 से 5 साल का समय यहाँ पे लग सकता है। जब तक कोई सरकारी घोषणा टाइमलाइन जारी नहीं होती, यह अनुमान ही आधारित है साथियों। यह अनुमान ही रहेगा जब तक सरकारी घोषणाएं पूरी यहाँ पे नहीं होती। राजस्थान सरकार ने बजट, सड़क और ट्रैफिक सुधार के लिए विशेष प्रावधान किया है, जिससे कि कई शहरों के भीतर ट्रैफिक सुविधाओं को भी आधुनिक बनाया जा सके। तो दोस्तों यह
थी जयपुर रिंग रोड की पूरी खबर। यह कितनी लंबी है, कौन कौन से गांव से होकर गुजरेगी, अब तक कितने काम हो चुका है, कब तक किन किन लोगों को इसका फ़ायदा होगा, हम सबको इस फायदे में जो भी चीज़ें थी वो रिपोर्ट्स में मैंने आपको सटीक तरीके से यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।